बहुत सारे लोग शरीर के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते समय कठिन से कठिन आसन का चयन करते हैं। बेशक उस आसन को करने के लिए आपका शरीर तैयार भी ना हो, तब भी कठिन से कठिन आसन का चयन करते हैं, क्योंकि कहीं से उन्होंने पढ़ लिया होता है या सुन लिया होता है कि प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास इसी आसन में करना है। जिस प्रकार से कई ग्रंथों में निर्देश है कि सिद्ध आसन में या पद्म आसन में ध्यान व प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, परंतु वो एक सामान्य निर्देश है। सबके ऊपर एक जैसा निर्देश लागू हो ये आवश्यक नहीं है। तो उस कथन को पढ़ के या कहीं से सुन के ज़बरदस्ती उन आसनों को लगाने लगते हैं। बेशक सभी आसनों को सीखें। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप कठिन आसनों को ना सीखें या जिसको करने के लिए अभी आपका शरीर योग्य नहीं है उसको हमेशा के लिए छोड़ दें, परंतु जब ध्यान व प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं उस समय ऐसे आसन का चयन करें जिसमें शरीर को सुविधा मिले, जिसमें शरीर ठीक प्रकार से आराम से रह पाए। ध्यान व प्राणायाम के अभ्यास के समय उस आसन का चयन ना करें जिसमें शरीर के साथ आपको ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि ऐसे में होगा क्या, आसन तो आपसे लग नहीं पा रहा और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शारीरिक क्षमता नहीं है आसन लगाने की। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास यदि कर रहे हैं तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सारा ध्यान शरीर के साथ ही लगा रहेगा। शरीर में पीड़ा हो रही है, आप बैठ नहीं पा रहे और ज़बरदस्ती शरीर को बैठ के पकड़ा हुआ है। तो प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के समय सरल से सरल आसन का चयन करें, या जिस आसन में बैठने के लिए शरीर योग्य हो गया है उस आसन का ही चयन करें। उस समय शरीर के साथ किसी प्रकार की ज़बरदस्ती ना करें। प्राणायाम ध्यान के अभ्यास के समय शरीर को सब तरह से सुविधा दें पहले, उसके बाद आगे का अभ्यास करें। जिन आसनों में आप नहीं बैठ पा रहे, पद्मासन, सिद्ध आसन या अन्य कोई भी आसन, उनका अभ्यास अलग से करें, बाद में या पहले उनका अभ्यास करें, परंतु प्राणायाम के साथ उसको जोड़कर ना करें। आसन न लगने के कारण प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे और अंतिम में लाभ ना होकर हानि हो सकती है या नहीं भी हो सकती, परंतु लाभ तो नहीं होगा, क्योंकि आसन कर नहीं पा रहे और प्राणायाम व ध्यान हो नहीं पा रहा। तो सब चीज़ों की खिचड़ी पक जाएगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रयास करें, आसन वही चयन करें जिसमें शरीर को सुविधा मिले प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के समय।